वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2 की 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न में यह प्रश्न है, यंग बंगाल और ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। इस प्रश्न की जो मूल विशेषता है वह है भारत में 19वीं सदी के दौरान जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें यंग बंगाल और ब्रह्म समाज के परिप्रेक्ष्य को लेते हुए इन आंदोलनों के उत्थान और विकास को रेखांकित करना है। यह स्पष्ट रूप से सीधा सा प्रश्न है और सीधे से स्थिति में इसको लिखते जाना है आपको। इसमें कुछ व्यापक कुछ और करना नहीं है और इसलिए निश्चित रूप से जिन आंदोलनों की इसमें बात की गई है वह इनके शुरुआती वह उस दौर के जो धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन थे, उस दौर के सबसे शुरुआती जो आंदोलन थे वो 2 आंदोलन हैं, पहले ब्रह्म समाज और फिर यंग बंगाल आंदोलन। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक दूसरे की मान्यताओं, एक दूसरे की स्थितियों से प्रभावित थे। वास्तव में कहा जाए तो ब्रह्म समाज जिन कुरीतियों, जिन सामाजिक भेदभावों और जिन स्थितियों की वकालत कर रहा था, उनके खिलाफ जाकर जिन नए तरह के भारतीय समाज की संरचना के बारे में या फिर धार्मिक सुधार की बात कर रहा था, उसे किसी न किसी रूप में यंग बंगाल आंदोलन भी समर्थन दे रहा था। हालांकि यंग बंगाल आंदोलन का जो तेवर था वह थोड़ा उग्र था, लेकिन इसमें हमारे पास एक सीमित स्थिति है सब संख्या की, इसलिए उस सीमित स्थिति में ही हमें इसको व्याख्यायित करने का क्या प्रयास करना है और व्यापक रूप से उस दौर का जो आंदोलन था उसको समझते हुए उसके निचोड़ को और उस आंदोलन की जो भूमिका थी भारतीय समाज को झकझोरने में या उसको सोचने के लिए विवश करने में, उसके संदर्भ में आप इसको प्रभाषित करेंगे। तो इसलिए जो मुझे लगता है वह ये है कि 19वीं सदी के समाज और धर्म सुधार आंदोलनों का नेतृत्व ब्रह्म समाज और यंग बंगाल जैसे आंदोलनों ने किया। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म के आडंबरों, रूढ़िवादी विचारों का विरोध और एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए मानव विवेक और मानव गरिमा को ऊंचा स्थान दिलाना था। दरअसल प्रयास यह है कि जो मूल तत्व थे राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के, उन मूल तत्वों को हम उसमें शामिल कर सकें। उन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि यह कुरीतियां मौलिक हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ हैं। वह आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। यहाँ पर यह बात स्पष्ट होनी चाहिए आपको और यह इस मामले में कि जो राजा राम मोहन राय का जो आंदोलन था, समाज और धर्म सुधार आंदोलन, दरअसल वह धर्म सुधार आंदोलन वो कहीं से भी धर्म के बाहर जाकर धर्म को सुधार करने की स्थितियों की तलाश नहीं थी, बल्कि वह धर्म के अंदर ही रहकर और धर्म की जो प्राचीन परंपरा थी, जो हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्धि थी, जो प्राचीन संकेत थे, उन्हीं आधारों पर, उन्हीं की अलौकिकता के आधारों पर, उन्हीं की मौलिकता के आधारों पर हिंदू धर्म की मौलिकता को स्थापित करने का उनका प्रयास था। और इस प्रयास के तहत वह उन तमाम तरह के आडंबरों, कर्मकांडों का विरोध कर रहे थे जो किसी न किसी तरह से एक समय परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म के अंदर आ गई थी, जिसमें बाल विवाह की प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह या बहु विवाह की प्रथा जो थी वह उसके विरोध में खड़े थे। साथ ही साथ वह एक कर्मकांडीय शिक्षा के संदर्भ में वह एक ऐसी आधुनिक शिक्षा की बात करते थे, आधुनिक शिक्षा की वकालत करते थे जो कहीं ना कहीं फ्रांस और अमेरिका की क्रांति से यानी लोकतंत्र के संदर्भों में व्याख्यायित थी पश्चिमी अवधारणा के साथ, और इसलिए इन्हीं संदर्भों में वह पश्चिम की शिक्षा के समर्थक थे। लेकिन यह भी सत्य है कि वह पश्चिमी शिक्षा के समर्थक होने के बावजूद पश्चिमी संस्कृति के
अंधानुकरण के व्यापक रूप से विरोधी थे और इस तरह से वह भारतीय संस्कृति के उन सकारात्मक और उदारवादी तत्वों को स्थापित करने का प्रयास करते थे। उनके पूरे दर्शन में, उनकी पूरी सोच में या ब्रह्म समाज की पूरी सोच में उन रूढ़ियों को खत्म करके जो हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं या जो समाज के अंदर हैं, उन रूढ़ियों के खिलाफ एक नए तरीके से अतीत से प्रेरित होकर, अतीत के उदारवादी और सकारात्मक तत्वों से प्रेरित होकर एक नए समाज की संरचना की वह वकालत कर रहे थे और इसी संदर्भ में उसे लिखना होगा। यह बात जरूर है कि उन्होंने इसके संदर्भ में अंग्रेजों के साथ मिलकर कई कानून बनवाए, लेकिन चूंकि शब्दों की जो सीमा है और जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जो तार्किक परिप्रेक्ष्य है, उसमें मुझे यह लगता है कि उसमें हम उसको बहुत ज़्यादा शामिल करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो कम से कम हम उस बुनियादी तत्वों को तो जरूर लिख दें जो ब्रह्म समाज के संदर्भ में थे। और इसी संदर्भ में हम हेनरी डिरोजियो के यंग बंगाल आंदोलन के बारे में बात करते हैं। हेनरी डिरोजियो के यंग बंगाल आंदोलन ने जनता को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर खड़ा करने का प्रयास किया। दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में हेनरी काफ़ी हद तक काम करने में कामयाब काम कर रहे थे, बावजूद इसके कि उन्हें अंग्रेजों का भी विरोध सहना पड़ रहा था और यहाँ परंपरागत जो भारतीय तत्व थे वह भी उनके खिलाफ थे और वास्तव में उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगते थे अनैतिकता को फैलाने के, ऐसे में हेनरी डिरोजियो के लिए यह बड़ा कठिन था कि जबकि वह हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे और उस प्राध्यापक रहने के दौरान वो बहुत थोड़े ही समय तक रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जितने दौर तक ही रहे उन्होंने अपने एक अन्य संगठन जो यंग बंगाल आंदोलन के अंतर्गत ही था, एकेडमिक एसोसिएशन, उसके जरिए आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के क्षेत्र में काम करते हुए सार्वजनिक प्रश्नों पर सार्वजनिक आंदोलन चलाने की वकालत की। उन्होंने व्यापक रूप से, बल्कि यह कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज आंदोलन से ज़्यादा त्वरित तरीके से, ज़्यादा उग्र तरीके से उन्होंने अपने आंदोलनों को चलाया और ज़्यादा वैज्ञानिक पक्षों को उन्होंने विस्तार से रूप से प्रसारित करने का और उसको प्रचारित करने का, उसे आंदोलन करने का काम किया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, भारतीयों को सरकारी सेवाओं में मांग आदि प्रमुख प्रश्न के रूप में उभरे। यह यंग बंगाल आंदोलन की ही देन थी कि प्रेस की स्वतंत्रता का मांग बहुत तेजी से उभरी। इसके साथ साथ रैयतों पे जो जमींदारों का जो अत्याचार था, साथ ही भारतीयों की सरकारी सेवाओं में उपस्थिति जो ना के बराबर थी, उस उपस्थिति को बढ़ाने, साथ ही साथ समान वेतनमान के अंतर्गत भारतीयों को सरकारी सेवाओं में रखने की वकालत इस आंदोलन ने की। और बावजूद इसके यह भी सही है कि यह दोनों आंदोलन जो हैं वो लंबी अवधि तक सफल नहीं हो सके। ब्रह्म समाज आंदोलन आगे चलकर अपने ही नेताओं की जो तमाम तरह की मतभेद थे उससे वह विभाजित होता गया। देवेंद्रनाथ टैगोर हो या फिर केशव चंद्र सेन हो, इनके जो आपसी मतभेद थे वो उसके चलते ये विभाजित होता गया और डिरोजियो के जाने के बाद यंग बंगाल आंदोलन भी कमज़ोर पड़ता गया। ये जरूर है कि यह लंबी अवधि तक यह आंदोलन भारतीय समाज सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सके, लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों आंदोलनों ने जो भी इस संदर्भ में भावी आंदोलन हुए, उन सारे भावी आंदोलनों और जो अन्य सुधारक भी हुए, व्यक्तिगत स्तर पे जो सुधारक भी हुए, उनको प्रेरणा का काम किया, उन्हें किसी न किसी रूप में प्रेरित करने का काम किया और इसी संदर्भ में इन दोनों आंदोलनों की प्रासंगिकता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।